यह किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, न ही किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा। यह उस पल की बात है जब कैमरे बंद थे, लाइट्स जल रही थीं, और फिर भी सेट पर मौजूद एक इंसान को ऐसा महसूस हुआ कि डर अब सिर्फ अभिनय नहीं रहा। हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे बाद में समझाया नहीं जा सका, न पूरी तरह नकारा जा सका और न ही आसानी से भुलाया नहीं जा सका। इस कहानी के आखिर तक आप जानेंगे कि डर सिर्फ दिखाई देने वाली चीज नहीं होता, बल्कि कभी कभी वो इंसान के दिमाग और शरीर के बीच एक ऐसी जगह बना लेता है जहां तर्क भी धीमा पड़ जाता है। यह कहानी किसी भूत की नहीं है, बल्कि उस अनुभव की है जहां यकीन और डर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वेरा फार्मिगा एक अनुभवी अभिनेत्री हैं, जिन्हें गंभीर और भावनात्मक किरदारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों और सीरीज में काम किया है, लेकिन द कॉन्जरिंग जैसी हॉरर फिल्मों ने उन्हें एक अलग पहचान दी, जहां अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं होता, बल्कि माहौल में पूरी तरह उतर जाना पड़ता है। द कॉन्जरिंग का सेट सामान्य फिल्म सेट जैसा नहीं था। लंबे समय तक अंधेरा, धार्मिक प्रतीक, डर पैदा करने वाला साउंड डिजाइन और लगातार वही मानसिक माहौल। कई कलाकारों ने बाद में बताया कि शूटिंग के दौरान वो किरदार से बाहर निकलने में समय लेते थे। इसी शूटिंग के दौरान वेरा फार्मिगा ने बताया कि उनके पैर पर अचानक क्रॉस के आकार के निशान दिखाई दिए। कोई चोट नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई मेडिकल कारण नहीं। ये निशान ऐसे समय पर दिखे जब शूटिंग धार्मिक और भयावह दृश्यों पर केंद्रित थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि निशान थे, बल्कि यह थी कि उनका कोई साफ कारण नहीं मिला। न सेट पर किसी ने कुछ किया, न कोई दुर्घटना हुई और न ही तुरंत कोई जवाब सामने आया। यह घटना चुपचाप हुई और उसी चुप्पी ने उसे भारी बना दिया। क्रॉस जैसे धार्मिक प्रतीक सिर्फ देखने की चीज नहीं होते, वो इंसान के अवचेतन मन पर असर डालते हैं। जब डर और आस्था एक ही जगह मौजूद हों, तो दिमाग उन्हें अलग अलग नहीं देखता। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे प्रतीक तनाव की स्थिति में शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। हॉरर फिल्मों में अभिनय करना सामान्य अभिनय से अलग होता है। कलाकार लंबे समय तक डर के माहौल में रहते हैं, वही दृश्य देखते हैं, वही ध्वनियाओं सुनते हैं। धीरे धीरे दिमाग अभिनय और वास्तविकता के बीच का फर्क कम करने लगता है। कई मामलों में शरीर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया करता है। तनाव, डर और भावनात्मक दबाव त्वचा पर निशान, थकान या अजीब संवेदनाएं पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ समझाया जा सकता है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि दिमाग कितना शक्तिशाली है। वेरा फार्मिगा अकेली नहीं है जिन्होंने हॉरर सेट पर असामान्य अनुभव बताए हों। कई कलाकारों ने बाद में कहा कि शूटिंग के दौरान उन्हें अजीब सपने आए, बेचैनी हुई या लंबे समय तक डर महसूस हुआ, भले ही कैमरा बंद हो चुका था। विज्ञान ऐसे अनुभवों को तनाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़ता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ माहौल अपने आप में भारी होते हैं। सवाल यह नहीं कि कौन सही है, बल्कि यह है कि इंसान ऐसे अनुभवों को कैसे महसूस करता है। ऐसी घटनाएं इसलिए याद रहती हैं क्योंकि इनके पास पूरा जवाब नहीं होता। जब कोई चीज आधी समझ में आए और आधी अनजानी रहे, तो दिमाग उसे छोड़ नहीं पाता। यही अधूरापन डर को जिंदा रखता है। जब अभिनय, विश्वास और डर एक साथ मिलते हैं, तो वो जगह खतरनाक हो सकती है। इसीलिए कई कलाकार हॉरर प्रोजेक्ट के बाद मानसिक दूरी बनाते हैं, ताकि वो किरदार उनके भीतर न रह जाए। कुछ अनुभव डरावने इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें कोई रहस्य होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें अपने ही दिमाग के सामने खड़ा कर देते हैं। और वेरा फार्मिगा की यह कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो पूरी नहीं होती, क्योंकि जब भी डर का जिक्र होता है, यह सवाल उठता है,
डर बाहर होता है या हमारे अंदर? मिलते हैं अगले किस्से में। नमस्ते।